और नहीं। अरे अभी तो आपने खाना शुरू किया है और खाएंगी नहीं तो फिर मैं दवाइयाँ कैसे खिलाऊंगी आपको? पेट भर गया। थोड़ा सा और खा लेना, फिर आपके कपड़े भी चेंज करवाऊंगी मैं। नहीं, कपड़े रहने तो ठीक है। कैसे ठीक है? कल से चेंज नहीं किया आपने। अभी मैं प्रेस करके कपड़े लाती हूँ ना, फिर हम चेंज भी करवाते हैं आपको। जल्दी से खाएं और चाय पूरी पीजिएगा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बिस्मा बेटे? मैं ठीक हूँ, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अम्मी किधर है आपकी? अंदर है। मैं आप बैठे, मैं बुला के लाती हूँ। क्यों कर रही हो ये सब? क्योंकि ये मेरा फर्ज है। कैसा फर्ज? मेरी आपा जी ने मुझे हमेशा सिखाया। वो कहती थी कि जब कोई बीमार हो, परेशान हो या जरूरतमंद हो तो उसकी खिदमत करना दूसरे इंसान का फर्ज है। और क्या बताया आपा जी ने? यही कि जिसकी खिदमत में और मोहब्बत में गर्ज शामिल हो जाती है, वो कभी दूसरे के दिल में अपना घर नहीं बना पाता। अच्छा, तो तुम मेरे दिल में अपना घर बनाना चाहती हो? नहीं ताई अम्मी, मैं बस अपनी आपा जी की बातों पर अमल कर रही हूँ। खिदमत और मोहब्बत तो बेलौस करनी चाहिए ना। अब आपको किसी और चीज की जरूरत हो तो मुझे आवाज दे दीजिएगा। शुक्रिया। आपा जी ने इसे कितनी अच्छी बातें सिखाई हैं जो हमने तो कभी सुनना भी पसंद नहीं की थी। आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिस्मा का भाई। अच्छा, वही जो दुबई में होते हैं? हाँ जी बिल्कुल। और आप कैसी हैं? फाइन। आप कब आई हो? नहीं, कैसे आपने बताया ही नहीं, खबर ही नहीं दी। बस मैं रात को ही पहुंची हूँ और सीधी आपके पास। अच्छा बेटा, जाओ चाय का इंतजाम करो। अरे नहीं बेटा, प्लीज रहने दो। बस अब आप एक बारी हमें मिठाई भी खिलाएं और खाना भी। भाई बहुत इंतजार कर लिया। जी मैं समझ सकती हूँ। मैं अरमान बेटा, हम आपका ही वेट कर रहे थे। आई एम सॉरी, मैं कुछ समझा नहीं। एक्चुअली मैं बिस्मा की होने वाली सास हूँ और शादी की डेट फिक्स करने आई हूँ। लेकिन उबैद साहब ने कहा था उनका बेटा आएगा तो फिर ही फाइनल करेंगे। तो अरमान बेटा, हम आपके सामने हाजिर हैं। आपने जो भी कंफर्मेशन करनी है आप कर सकते हो, या आप हमारे घर तशरीफ लाएं, या जो भी आप चाहते हैं। लेकिन अब ये शादी हो जानी चाहिए, हमने बहुत वेट कर लिया है। ठीक कह रही है ये। मैं आपको उबैद से फाइनल बात करके बता दूंगी, है ना? जी बिल्कुल। चलिए ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़ बेटे। अल्लाह हाफिज़ जी। अरमान बहुत ही अच्छे और अमीर लोग हैं। मैंने हर तरह से तसल्ली कर ली। अब बस उबैद से बात करके शादी की डेट फिक्स कर दूंगी। अम्मी, आपने बिस्मा से पूछ लिया? हाँ पूछा है, बहुत खुश है वो, सब बहुत खुश है। अम्मी, मुझे बिस्मा खुश तो नहीं नजर आई। अच्छा बस करो, अब तुम कोई नया सोचाना छोड़ देना। और बात सुनो, अरीशा को एक लफ्ज नहीं बताओगे तुम, समझे? ऐसी भी क्या बात थी कि फोन पे नहीं कर सकते थे? हाशिर भाई, ज़रूरी बात थी, सोचा कि आपसे मिलकर ही करूं। हाँ बोलो। आपने जिस बात के लिए मुझे दुबई कॉल की थी उसी सिलसिले में बात करने आया हूँ। क्या हुआ, खैरियत तो है? बिस्मा की शादी तय होने जा रही है। क्या? ये कैसे हो सकता है? आज वो खातून फिर घर आई थी।
वाले में शादी की बात पक्की करने के लिए। आशिर भाई, अगर आप कुछ कर सकते हैं तो जल्दी कर लीजिए, वरना बहुत देर हो जाएगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब तो हालात भी ऐसे हो गए हैं कि पता नहीं चचा चाची बात करें भी कि नहीं। अब्बू को तो मैं संभाल लूंगा, और वैसे भी खानदानों में ऐसी बातें तो होती रहती हैं। आप कदम बढ़ाएं, सिलसिला खुद ब खुद चल पड़ेगा। ठीक है, मैं करता हूँ कुछ। आशिर भाई, जल्दी करें, ऐसा ना हो कि देर हो जाए और फिर करने को कुछ भी ना रहे। मैं जल्दी कुछ करता हूँ, बल्कि मैं आज अब्बू से बात करता हूँ। क्यों कॉल्स कर रहे हो मुझे अब तुम बार बार? हमारे बीच में जो भी ताल्लुक था ना, वो खत्म हो चुका है हाशिर। अपने दिल पे हाथ रख के बताओ बिस्मा, कि ताल्लुक कितनी आसानी से खत्म हो पाएगा? बिस्मा, हम कब से एक दूसरे से मोहब्बत करते आ रहे हैं। हमारे दिलों के तार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं यार। हम सालों से हर रोज, हर दिन, हर रात अपनी फीलिंग्स, अपने एहसासात एक दूसरे से शेयर करते रहे। तो तुम्हें लगता है कि इतना गहरा, इतना मजबूत ताल्लुक तुम्हारी सिर्फ इस एक बात से कभी खत्म हो सकता है क्या? जो कुछ तुमने किया है ना हाशिर, ताल्लुकात उससे खत्म होते हैं। अच्छा बस करो ना, पुरानी बातें दोहराने का कोई फायदा नहीं है उसमें। तो फिर तुमने मुझे कॉल क्यों किया? सिर्फ ये बताने के लिए कि तुम सिर्फ मेरी हो और सिर्फ मेरी रहो, समझी? तो यह मुमकिन नहीं है हाशिर। क्यों? इतनी जल्दी बदल गई? मैं नहीं बदली, और ना ही कभी बदल सकती हूँ। अलबत्ता तुम्हारे रवैये ने एक ही लम्हे में सब कुछ बदल दिया, शायद हमेशा हमेशा के लिए। अच्छा ना, माफी मांग तो रहा हूँ यार, माफ कर दो। हाथ जोड़ के, कानों को हाथ लगा के माफी मांगता हूँ। प्लीज, गलती हो गई, माफ कर दो। नहीं हाशिर, ऐसे नहीं होता। ऐसे नहीं होता कि जो तुम्हारे दिल में आए तुम करो और उसके बाद आके माफी मांगो और मैं माफ कर दूं। तुम्हें माफी चाहिए ना, ठीक है, तो फिर उनसे मांगो जिनकी असल में तस्लील की है तुमने। क्या मतलब? तुम्हें अंदाजा है कि तुमने कितनी बेइज्जती की है मेरे माँ बाप की? पूरे खानदान में वो कभी किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे तुम्हारी वजह से। तो तुम्हें माफी मांगनी है ना, आकर उनसे मांगो, मुझसे नहीं। अच्छा, ठीक है, मांग लूंगा उनसे भी माफी, तुम्हारी खातिर ये भी कर लूंगा, ठीक है? लेकिन एक बात ध्यान में रखना, मैं तुम्हें किसी और का होने नहीं दूंगा। तुम्हें कैसे पता है कि मैं किसी की होने जा रही हूँ? जब दिल को दिल से राह होती है तो खुद ही खबर हो जाती है। सच सच बताओ, ये बात है कि नहीं? ताया अब्बू, वो हाशिर भाई कह रहे हैं उन्हें भूख नहीं है। की तबीयत तो ठीक है? तबीयत तो ठीक है, मगर कुछ परेशान लग रहे थे। परेशान? जी, लग तो ऐसा ही रहा था। मैं खुद जाके देखता हूँ। तुम ऐसा करो, खाना वहीं ले आओ। हाँ, जाओ। हाशिर, अरे वो आइए ना। बेटा, तुम खाने के लिए क्यों नहीं आए? जी अब्बू, दिल नहीं चाह रहा था। और दिल ना चाहने की वजह? बस अब्बू, इन सारे हालात से बहुत अपसेट हो गया। आप ही बताइए, मैंने कुरान के साथ कुछ ज्यादती की है क्या? हाँ बेटा, तुम कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो गए थे। खैर, जो हो गया उसे भूल जाओ। अब मसला क्या है? मसला ये है कि बिस्मा चाहती है कि मैं वहां जाके माफी मांगू।
माफी मांगूंगा तो शादी होगी। आपको मैं ऐसा कर तो लूं, मगर देखो बेटा, मोहब्बत का रिश्ता जितना नाजुक होता है उतना ही मजबूत भी होता है। ये दिल से शुरू होकर दिल पर ही खत्म होता है। क्या मतलब है? मतलब ये बेटा कि अगर मोहब्बत मिल जाए तो यही नाजुक रिश्ता मजबूत तर हो जाता है, और अगर ना मिले तो सारी जिंदगी कसर, मलाल और दुख दिल को ऐसे रोक लगा देते हैं, इंसान को कभी करार नहीं आता। दिल बंजर हो जाता है, वीरान हो जाता है। तो दिल की दुनिया जिसकी याद से आबाद हो वो ही चला जाए तो जिंदगी में बाकी क्या रह जाता है? क्या आपने भी किसी से? हाँ बेटा, जब वो नहीं मिली तो सारी जिंदगी तुम्हारी माँ के साथ समझौता करके गुजारी। वो आपने इतनी बड़ी बात सारी जिंदगी अपने दिल में छुपा के रखी। बता के भी क्या करता बेटा? तुम अपने दिल की दुनिया उसके साथ आबाद करो जिससे तुम्हारे दिल को खुशी मिलती हो, जिसकी तुम्हारा दिल तमन्ना करता है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं जाके माफी मांग दूं उसमें से? बेटा, मोहब्बत में अना और जिद कुछ नहीं होता। मोहब्बत में तो इंसान हर वक्त अपनी सारी खुशियां दूसरे की खुशी के लिए कुर्बान करने को तैयार होता है। ठीक है, मैं कल जाके माफी मांगूंगा। तुम अकेले नहीं बेटा, मैं भी जाऊंगा तुम्हारे साथ। बैठ के थैंक यू। क्या बात है, बहुत खुश लग रहे हैं। बात ही कुछ ऐसी है, मैं किसी से शेयर नहीं कर रहा सिवाय तुम्हारे। अम्मी को भी नहीं बताना, ठीक है? मैं और अब्बू गए चाचा के पास जा रहे हैं कल बिस्मा के रिश्ते की बात करने के लिए। क्या? हाँ, तो उसमें हैरत ही क्या बात है? नहीं, वो मैं ये सोची थी कि इतना सब कुछ हो गया उसके बावजूद। हाँ यार, ये तो है, लेकिन अब्बू कह रहे हैं वो गए चाचा को कायल कर लेंगे। अरमान राजी है, बिस्मा राजी है, बस किसी तरह दुआ करो कि शमा चाची मान जाए। तुम दुआ करोगी ना? मैं? अब तुम्हें अंदाजा हुआ कि अल्लाह तुम पे कितना मेहरबान है। वैसे भी जो लोग दूसरों के लिए दुआ करते हैं ना, उनको अपने लिए दुआ करने की जरूरत नहीं पड़ती। अल्लाह आपकी हर खुशी, हर ख्वाहिश पूरी करे। बस दुआ करना हम कामयाब हो जाए। थैंक यू सो मच। अच्छा, मेरी चाय कमरे में ले आना, ठीक है? पुलाव बन गया? अभी दम पे लगाए हैं। ओफो, ये क्या किया है? सारे चावल जुड़ गए हैं। है? लगता है फसिया ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं है। वो हट गई कि हमने तो ऐसे चावल जिंदगी भर में कभी नहीं खाए। वो अच्छा बस, इतना नमक? तुम्हें पता नहीं है मुझे बीपी का प्रॉब्लम है। अब ये सारे चावल तुम और अरमान खाओगे, हमें खाना बाहर से मंगाना पड़ेगा। नकम्मी कहेगी, बर्बादी। शम्मा चाची को तो अल्लाह ही पूछे। बड़ी शोएं मारती थी,
अब सारे पोल खुलेंगे इसके। उठ गए तुम? अभी भी उठने की क्या जरूरत थी? सोए रहते। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से तुम्हारा बाप मुझे जलील करता है। अम्मा उठ गया हूँ ना, और आपको तो पता है ना अब्बू की आदत हो चुकी है मेरी बात बात पे जलील करने की। और तुम्हें जलील होने का शौक? बंदा मौका ना देना तो कोई बात नहीं करता। अच्छा उठ गया हूँ ना, तो खामखा मेरा मूड मत खराब करें। बड़ी मेहरबानी है तुम्हारी, उठ गए हो तुम। वैसे ना भी उठते तो हमारी सेहत तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। जाओ जाके सो जाओ दोबारा। क्या हुआ अगर चावल कुछ ढीले होके जुड़ गए हैं? अच्छे भले एक्सपर्ट कुक से भी कभी कभी खराब कुकिंग हो जाती है, मगर इन माँ बेटी ने तो हर छोटी छोटी बात का बतंगर बनाना होता है। ये खाना तो ना खाए मेरी बला से, तो बहुत भूख लग रही है। कौन सी हरकतें? और ऐसे मैंने क्या कर लिया यार? आप लोगों ने खामखा मुझे बदनाम करके रखा हुआ है। ओहो, तो ये जो पूरे खानदान में खबासत है तुमने फैलाई हुई, जिसकी वजह से हमें इतनी परेशानी है, वो कुछ नहीं है तुम्हारी नजर में? अच्छा तो क्या खबासत फैलाई हुई मैंने? मशल मेरी होने वाली बीवी है, अगर मैंने उसे हाथ लगा भी लिया तो कौन सी कयामत आ गई? खामखा इतनी सी बात कर आएगा पहाड़ बना दिया। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? रत्ती बराबर शर्म नहीं है? अरे चुल्लू भर पानी में डूब मर। हाँ हाँ मैं ही सब कुछ हूँ, बेहया बेशर्म बेगैरत सब कुछ मैं हूँ। हम लोग एक काम क्यों नहीं करते? एक ही दफा मेरा गला घोट दें, किस्सा ही खत्म। ये रोज रोज चिक चिक तो सुनने को नहीं मिलेगी। बुरहान को शर्म करो, तुम अब्बू से किस तरह बात कर रहे हो? एक तुम्हारी कमी रह गई थी, तुम भी बोल लो। और बात सुनो, मैंने कोई इतनी बड़ी हरकत नहीं की तो इतनी बड़ी क़यामत आ गई यहाँ पर। अरे कयामत ही आ जाती है इज्जतदार लोगों के लिए अगर कोई उनकी बेटी को गंदी नजर से देखे। अरे तुझे तो थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई कि अपनी होने वाली बीवी की इज्जत का ख्याल कर लो? लेकिन तुम्हें इज्जत का मफहूम पता हो तब ना। हाँ नहीं पता मुझे इज्जत का मफहूम। और एक बात मुझे बताइए, यहाँ पर कौन से सारे पारसा लोग बैठे हुए हैं? देख लिया शमा, इसे जरा भी शर्मिंदगी नहीं है अपनी बातों पे, अपनी हरकतों पे। अरे इसकी तो आंख का शर्म का पानी मर गया, इससे कुछ भी तवक्को रखी जा सकती है। छोड़ देना, अब इस बात को खत्म करो। आपा ठीक कहती थी कि मैंने क्या तरबियत की है इसकी। अरे इससे तो घर की बेटियों की इज्जत में बोझ नहीं है। एक तो वो बढ़िया हर तरफ से इतना फैला के चली गई, अगर वो जिंदा होती ना तो मैं इसका वो करता हुआ याद रखती। कौन सी माँ बोलूंगा तुम्हें? अगर मेरी माँ के बारे में कुछ कहा तो जान ले लूंगा तुम्हारी। बुरहान तुम इस कदर बिगड़ गए हो कि तुम्हें ना छोटे की तमीज है ना बड़े का लिहाज। हाँ नहीं है तमीज और कोई लिहाज नहीं है, और तुम्हें जो करना है ना तुम कर लो। बड़े या इसे उठा ले या मुझे उठा ले। ऐसी औलाद के हाथों जलील होने से तो बेहतर है कि मैं मर जाऊं। अच्छा मरने मारने की बातें मत करे, मैं समझाऊंगी उसे, समझ जाएगा। अरे इसकी जिम्मेदार तुम हो शमा, उसकी हर जायज नाजायज ख्वाहिश पूरी की है तुमने, उसके करतूतों पे पर्दा डाला है। मैंने कहा है ना मैं समझाऊंगी। अरे क्या समझाओगी तुम? मैं समझाऊंगी। जाने दे, छोड़ दे अभी। अम्मी बुरहान इस कदर बिगड़ गए, आपने उसमें जरा सी नजर नहीं रखी। अब तुम आ गए हो ना, रख लेना नजर, लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपनी बीवी के चौंचले पूरे करने से फुर्सत नहीं है। अरे कौन से चौंचले उठा रहा हूं? हर वक्त खटकते रहते हैं, पता नहीं आपको क्यों। अब्बू आप प्लीज परेशान मत हो, हम उसे समझाने की कोशिश करते हैं। हाँ, अब इतना भी सर पर सवार करने की जरूरत नहीं है, मामले को सुलझाने की कोशिश करो। सुलझाने को अब रह ही क्या गया, सब कुछ तो खत्म हो गया। अब ऐसा है कि हम ना कल अब्बास भाई की तरफ चलते हैं, माफी मांग लेंगे उनसे, और साथ ही मशल का और बुरहान का निकाह कर देते हैं। देखो ना, रिश्ता तो दोनों के दरमियान तय हुआ हुआ है। इतनी बड़ी बात होने के बावजूद भी तुम ये तवक्को रखती हो कि अब्बास भाई मशल का रिश्ता उससे कर देंगे? देखो मैं तो नहीं जाऊंगा और ना ही मैं कोई बात करूंगा। कोई बात नहीं ना, गलतियां बच्चों से हो जाती हैं, अब बड़े मामले को सुलझाते हैं। और गुनाहों का कफारा क्या अदा करते हैं वो भी बता दो। खैर, अब ऐसा भी कोई गुनाह नहीं किया उसने, उसकी होने वाली बीवी है भाई, अगर जरा सा हाथ पकड़ लिया तो बस, अब इसके आगे कुछ मत बोलना। लो, यहाँ तो
बात करनी भी मुश्किल है, कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। मम्मी आप भी कमाल करती हैं। अब वो वहां किस मुंह से जाएंगे और क्या कहेंगे कि उनके बेटे से गलती हो गई, और वो जो करने जा रहा था आप उसे गलती तो मत कहें। तुम अच्छे भाई हो भाई, बजाय छोटे भाई का साथ देने के उसके खिलाफ बातें कर रहे हो। बात सुनो, तुम फसिया के दामाद हो, अब वक्त आ गया दामाद बन के दिखाओ, समझे? क्या मतलब? मैं आपकी बात कुछ समझा नहीं। देखो, तुम दामाद हो, जाकर कहो कि मैं अरीशा को वापस भेज दूंगा। अगर वो लोग बुरहान और मशल की शादी नहीं करते तो अरीशा को मैं के छोड़ा। मुझे नहीं चाहिए ऐसी पोड़ और नकम्मी बहू। मम्मी आप कैसी अजीब बातें करती हैं। क्यों? इसमें क्या अजीब है? छोटे भाई की खातिर तुम इतना सा रौब नहीं डाल सकते? अरे अम्मी, भाई किसी काबिल भी तो हो ना, और उसकी हरकतें जानते हुए मैं हरगिज ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊंगा। और वैसे भी अम्मी आपको मशल के बारे में सोचना चाहिए, वो बेचारी बेसहारा यतीम। अच्छा बस, तुम्हें भी उसकी मोहब्बत के मरोड़ उठने लगे हैं। हल्ला जाने कौन सा मंत्र पढ़कर फूकती है वो सब पर, हर कोई उसका दीवाना बना फिरता है। नहीं तो ना सही, मैं खुद ही कुछ कर लूंगी। आई क्या बात है बास, आजकल कुछ ज्यादा ही काम करने लगी, शायद तभी थकावट हो जाती है। ओहो, फिर तुम ही कहोगी कि जिंदगी में पहली मर्तबा काम किया है, इसलिए अब थकने लगा हूं। चलो, अब तुम खुद इतने समझदार हो गए हो तो मुझे कहने की क्या जरूरत है। आ जाओ बेटा। ताया अब्बू, आपके लिए चाय। बहुत शुक्रिया बेटा। और ताई अम्मी, मैं आपके लिए गरम दूध लाई हूँ। हाथ ना लगाएं, गरम है, ऐसे ही रखते हैं। ताया अब्बू, और किसी चीज की जरूरत हो तो बता दीजिएगा। नहीं बेटा, किसी चीज की जरूरत नहीं है, अब तुम जाओ और आराम करो। फसीहा, आज एक बात दिल पर हाथ रखकर पूरी सच्चाई से बताओ, क्या कभी अरीशा ने हमारी इतनी खिदमत की है जितनी ये बच्ची करती? जो भी हो, ये हमारी औलाद तो नहीं है, और जो दर्द अपनी औलाद को हो सकता है ना, वो किसी और को नहीं हो सकता। फसीहा, ऐसी बात नहीं है। रिश्ता चाहे जो भी हो, जब तक उसमें एहसास ना हो वो रिश्ता बेमानी हो जाता है। क्या मतलब? आप ये कहना चाहते हैं कि अरीशा को हमारा एहसास नहीं है? अच्छा तो फिर तुम ही बताओ कि कितनी मर्तबा उसने तुमसे तुम्हारा हाल पूछा? जिन हालात में उसे इस घर से निकाला गया, क्या वो फोन करती? तुम गिरी भी तो थी ना। बात है एहसास की। वो सब कुछ भुला के तुम्हें देखने आ सकती थी, और कुछ नहीं तो कम से कम फोन तो कर ही सकती थी ना। तुम भी अपने दिल से मशल के लिए रंजिशें और कदूरतें खत्म करो, अपने दिल को बड़ा करो। अच्छा अच्छा, कर लूंगी दिल बड़ा। यहाँ पे बड़े कोई दिल वाले बैठे। अरीशा, तुम खाने के लिए क्यों नहीं आई? भूख नहीं है मुझे। क्यों? यही तो भूख और प्यास ही मर गई है। शमा चाची और बिस्मा आपी मेरी जरा सी गलती माफ करने को तैयार नहीं है। यूं लगता है जैसे मैं हर वक्त कटहरे पे खड़ी हुई हूँ। अब क्या हो गया? खाना बनाया था मैंने, 1000 नुक्स निकाले उन्होंने। तौबा है। तो तुम भी खाना बनाते वक्त थोड़ी तवज्जो दिया करो ना। अब्बू के सामने भी आज मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई। किसी ने भी पुलाव नहीं खाया, रात का बचा हुआ सालन गर्म करके बाजार से रोटियां मंगवा के खाना खाया। इसका मतलब है शमा चाची और बिस्मा आपकी ने चचा जान के सामने भी मेरी बुराइयां की है। तो तुम मौका ना दिया करो ना। सही बात सुनो, मुझे अब इस घर में नहीं रहना। तो मैडम, कहाँ रहना पसंद करेंगी आप? पहले आप मुझे दुबई से ले आई, फिर ताया अब्बू के घर से, अब यहाँ पर भी नहीं रहना। और एक बात का ख्याल रहे,
मेरे पास पैसे नहीं हैं और अब यहाँ रहना तुम्हारी मजबूरी है। तो मतलब है तुम मुझे कहीं और नहीं रखोगे? यार रीशा, सारी सिचुएशन तुम्हारे सामने है, ना मेरे पास जॉब है और ना कोई सेविंग्स। या अल्लाह, कहाँ फंस गई हूँ मैं? मैंने सोचा था कि पाकिस्तान जाके आराम और सुकून की जिंदगी गुजारूंगी, लेकिन ना यहाँ पर सुकून है और ना ही आराम। अल्लाह, क्या करूं मैं? प्लीज मुझे इन जालिमों के चंगल से बचाए। तुम कहाँ थे आज? सारा दिन मैंने एक एक मिनट तुम्हारा इंतजार किया है। ये कोई तरीका है क्या? जानता हूँ यार, लेकिन वो अब्बू जब दुकान से आए तो इतना सर में दर्द हो रहा था कि मेरी हिम्मत नहीं हुई उनसे बात करने की। लेकिन कल हम लोग जरूर आएंगे, पक्का वादा। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी आशिर, मैं ये सब कुछ सिर्फ इसलिए बर्दाश्त कर रही हूँ क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और मैं भी तुम्हें बता दूं कि बुरहान की इतनी बदतमीजियों के बावजूद भी अगर मैं तुम सबसे माफी मांगने आ रहा हूँ ना, तो उसका मतलब समझती हो ना? बहुत अच्छे तरीके से। उस वक्त तुम जानती हो कि मुझे जैसे शख्स के लिए सब कुछ करना कितना मुश्किल है। क्या मतलब? खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ कि अगर तुमसे मोहब्बत ना होती ना, तो बुरहान का मार मार के वो हाल करता कि सारी जिंदगी शक्ल दिखाने के काबिल ना रहता किसी को, और उसके घर जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। मेरे पे ये सब कुछ जताने की जरूरत नहीं है आशिर। तुम्हारे प्यार में तुमसे ज्यादा चीजें बर्दाश्त की है मैंने। जितला नहीं रहा हूँ यार, सिर्फ ये बता रहा हूँ कि तुम्हारी खातिर मैं सब कुछ बर्दाश्त कर रहा हूँ। और तुम्हारे ख्याल में मैं किसके लिए कर रही हूँ ये सब कुछ? अच्छा छोड़ो इन बातों को, बस दुआ करो शम्मा चाची मान जाए। अब दुआ भी मैं ही करूँ? क्यों? तुम्हें मना है? तुम नहीं कर सकते? अच्छा ना, कर लूंगा, मैं कर लूंगा। खुश? चलो कल मिलते हैं। खुदा हाफिज। ठीक है। अल्लाह अपने बंदे के लिए काफी नहीं। जब बंदा अपने रब पर आंखें बंद करके तवक्कल करता है तो रब बंदे का और बंदा अपने रब का हो जाता है। फिर उसे किसी और की जरूरत नहीं रहती। ये ले, आपका नाश्ता यही ले आई मैं। अच्छा किया, वैसे भी आज मुझे ऑफिस से देर हो गई। अच्छा चले, नाश्ता तो करें, बैठे। वो मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। अब कौन सी जरूरी बात बाकी रह गई है? मिसेस समन आ गई हैं अमेरिका से। वो कह रही थी फराज और बिस्मा का रिश्ता तय कर दें, बल्कि वो तो जिद कर रही हैं कि हम शादी की तारीख रखते हैं। अभी तुम रात बुरहान और मशर के रिश्ते की बात कर रही थी, सुबह उठते ही तुमने फराज और बिस्मा के रिश्ते की बात शुरू कर दी ना। इसके अलावा भी तुम्हें कोई और काम आता है या नहीं? उबैद, मैं माँ हूँ, फिक्र है मुझे अपने बच्चों की। बुरहान की शादी इसलिए कर रही हूँ कि बिगड़ रहा है वो, शायद अकल आ जाए उसे। और बिस्मा, उसकी तो आपको फिक्र ही नहीं है। उससे छोटी है रीशा, माँ बनने वाली है, और बिस्मा का अभी तक आपने कुछ फाइनल नहीं किया। हो जाए, सब ठीक हो जाए। अच्छा ठीक है, फिर मैं बुला लूं कल परसों उन्हें। अभी तो मैं बुरहान की वजह से बहुत परेशान हूं। रात को वापस आकर इस सिलसिले में तुमसे बात करूं। ठीक है, लेकिन इस बार मैं ना नहीं सुनूंगी। बस अब फाइनल कर देना इस रिश्ते को। अच्छा देख लूंगा, अभी तो मुझे देर हो। अरे नाश्ता तो कर ले। कोई बात नहीं, मैं ऑफिस में कर लूं।
बिस्मा, क्या सेब खत्म हो गए? खत्म हो गए। ओ ना यार, वो रीशा ने फ्रेश एप्पल जूस पीना था। ओह, फ्रेश एप्पल जूस पीने मोहतरमा ने। से तुम्हारी नवाब साहिबा के भी ना नखरे खत्म नहीं होते। ठीक है, अब अगर उनको फ्रेश जूस पीना है तो मार्केट जाएं, जाकर लेकर आए फ्रूट उसके लिए, और जब वापस आए तो बराए मेहरबानी अपने ही खूबसूरत हाथों से बनाकर भी दे दीजिएगा। फ्रेश जूस पियेंगी। मशल, वो फ्रिज में से ना गोश्त का पैकेट निकाल लो। मेरा पालक गोश्त खाने को बड़ा दिल कर रहा है। सब्जी वाला आया तो मैं पालक लेकर आती हूँ। अरे अरे ताई अम्मी, आप कहाँ जा रही हैं? मैं ले आती हूँ, आप बताएं। अच्छा, फिर एक गट्ठी पालक लेकर आना, ताजा, बिल्कुल साफ पत्तों वाली। ठीक है, आज मैं आपको मजे का पालक गोश्त बना कर खिलाती हूँ। हाँ हाँ, चल आए। बिस्मा, अब ले आओ चाय या पाए पका रही हो? ला रही हूँ। खैर जे अम्मा, थोड़ी देर आपने कोई कुक थोड़ी रखा हुआ है, टाइम लगता है। अम्मा, ये जो अरीशा की बच्ची है ना, इसे अपनी जुबान में आप समझा लें। मुझसे इसके इतने नखरे नहीं उठाए जाते खामखा में। अब क्या हो गया है? होना क्या है, उठती बांधकर फरमाइशी प्रोग्राम पहले शुरू हो जाता है उसका। मियां, ये सुबह ही सुबह सेब किसके लिए जा रहे हैं? वो अम्मी रीशा के लिए। बात सुनो मेरी, बीवी के ज्यादा नखरे उठाने की जरूरत नहीं है। उससे कहो आए किचन में, जो नाश्ता हम खा रहे हैं ना वही खाए। अम्मी क्या हो गया है? आपको तो पता है उसकी तबीयत ठीक नहीं है। बिस्मा प्लीज जूस तो बना दो। किस खुशी में जूस बना दो? खुद तो तुम्हारी मोहतरमा सारा सारा दिन बिस्तर से हिलती नहीं है, काम कोई करके नहीं देती। अगर इतना शौक चढ़ रहा है ना, जाके खुद बना दो उसे, मैं नहीं बना रही। बिस्मा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, उसकी तबीयत नहीं ठीक। क्यों जी, क्यों तबीयत नहीं ठीक? क्या बीमारी है उसे? अम्मी आपको सब कुछ तो पता है। तुम जैसे जनवरी चार होते जो बीवियों को सर पे बिठा के रखते, और अरीशा जैसी चालाक बीवियां होती हैं जो पाँव की जूती बना के रखती है शौहरों को। और आप जैसे घर वाले होते हैं जो इतनी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ बना लेते हैं। हाय, मजाल है अपनी बीवी के बारे में एक बात भी सुनी जाती है उससे। आपका ये जो बड़ा बेटा है ना, जन मुरीदी के सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है। हद होती है वैसे। ओके, मैं आ रहा हूँ। बुरहान, इधर। ये क्या मसला है यार? मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं वहां आके आप लोग की फजूल बातें सुनूं। पता नहीं क्या होता है। आ रहा हूँ यार, बस थोड़ी देर में। 3 बच्चे, तीनों बदतमीज। मैंने क्या किया? मेरा नाम क्यों बीच में साथ ले रही है? तो तुम कम हो किसी से? एक वो आपा जी, मजाल है उनके बेटे उनके सामने आंख भी उठा जाए, और यहाँ मेरी कोई सुनता ही नहीं तीनों में से। उनके बेटे क्या, उनके तो बेटों के बेटे ने भी इतनी रिस्पेक्ट दी उन्हें। अल्लाह जाने बुढ़िया ने कौन सा जादू किया, बता पट्टी बढ़ा के रखी हुई। उसे शैतान की बात होती थी, शायद ये वजह होगी। मैं सुनी थी। अच्छी तो है। तुम्हें ना आई चाय बनाना। तुमने जो किया है ना, उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अपने अंजाम के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? तुम्हारे साथ तो मैं ऐसा बदला लूंगा कि सारी जिंदगी भर याद रखोगे। अपनी खैर मनाओ पहले। जो बेइज्जती हुई थी वो कम थी क्या, भूल गए?
ये जो तुम अकड़ती हो ये आशी की वजह से करती हो ना? ठीक है, देख कि मैं उसके साथ करता क्या हूँ, सारी जिंदगी पर याद रखेगा। फरहान, मुझे अब किसी पर भरोसा नहीं और ना ही किसी सहारे की जरूरत है। मेरे साथ मेरा अल्लाह है और वो काफी है मेरे लिए। वाह, बड़ी जल्दी दादी की गिरदी संभाली तुमने। तो मैं आशा करूंगा कि सारी दुनिया देखेगी। ठीक है, तुमने जो तीर मारना है ना वो भी मार लो, देखती हूँ क्या करती हूँ। बड़ी है अल्लाह।